हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर ऑफिशियल में। आज हम बात करने वाले हैं दशमलव की। दशमलव में क्या से सीखने वाले हैं तो दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग सीखने वाले हैं। तो सीखने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे दशमलव का जोड़ है ना, क्या चीज का है तो दशमलव यानी कि पॉइंट वाला जो है ना। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि दशमलव लगाना कहाँ पे है। तो कोई बात नहीं, चलिए आइए यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या चीज लिखेंगे यहाँ पे हल लिखना है। उसके बाद हल लिखने के बाद क्या करना है यहाँ पे कि जो पहले वाला अंक है इसको यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पे है 75.82 है ना। अब इसको इसके नीचे लिखना है दोस्तों है ना। सबसे पहले लिखने से पहले करना क्या होता है इसमें कि दशमलव का जो है यहाँ पे दशमलव जो दिख रहा है, दशमलव को दशमलव के सामने लिखना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लाते हैं, पहले दशमलव को लिखेंगे यहाँ पे दशमलव के सामने। अब देखना है कि दशमलव के इस तरफ कितने अंक है तो दशमलव के इस तरफ जो है दोस्तों एक अंक है मात्र 3। तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे दशमलव के ए साइड लिखेंगे यहाँ पे 3। अब देखना है कि दशमलव के इस तरफ कितने अंक है तो दशमलव के इस तरफ जो है 2 अंक है ना। दशमलव के जस्ट बगल में 2 है तो हम भी यहाँ लिखेंगे दशमलव के जस्ट बगल में यहाँ लिखेंगे 2। क्या चीज लिखेंगे 2। उसके बाद है 4 तो 4 लिख लेंगे। अब यहाँ एक रेखिंग देंगे और यहाँ लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे किस प्रकार तो जिस प्रकार सिंपल जोड़ को बनाया जाता है उसी प्रकार इसको भी जोड़ लेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे जोड़ते हैं। 2 को अगर जोड़ते हैं तो 2 के सामने कुछ भी नहीं तो 2 ही रह जाएगा यहाँ पे दोस्तों है ना। अब यहाँ पे 8 और 3 जोड़ना है, चलिए है ना। तो इसको जोड़ लीजिए। 8 और 3 होता है 11 लिखाता है दोस्तों 1 पर 11। तो यहाँ पे 11 के लिखना है 1 है ना, और बाकी रह गया 1 दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, दशमलव का सामने लगाएंगे दशमलव। अब यहाँ पे 5 और 2 हो गया 7। अब 7 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो गया 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब आगे चलते हैं यहाँ पे तो 7 और इसमें जोड़ना है 4 तो 7 और 4 होता है 11। लास्ट में 11 का 11 यानी टोटल जितना भी आता है जोड़ करके टोटल लिख दिया जाता है ना। ये हो गया, क्या चीज हो गया तो जोड़ का आंसर हो गया दोस्तों है ना। चलिए अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे घटाव। चलिए इसको भी यहाँ पे लिखते हैं हल। उसके बाद इस अंक को उतार लीजिए यहाँ पे 78.32 है। इसको भी बैठाइए दशमलव के सामने, दशमलव यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि दशमलव के इस तरफ 2 अंक है ना, पहले है 1 उसके बाद है 2। फिर इस तरफ देखेंगे दशमलव के इस तरफ 2 अंक है और दशमलव के जस्ट बगल में 8 है उसके बाद 1 है ना। इसको हम लोग क्या किए तो अच्छे से इसको हम लोग सजा लिए कि लिख लिए दोस्तों। अब इसको घटाना है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे जोड़ का चिन्ह नहीं होगा, यहाँ पे घटाव का होगा। चलिए हम लोग इसको घटाते हैं। 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 0 है ना। 3 में से 1 गया तो यहाँ लिखेंगे 2 और दशमलव के सामने लगाना है दशमलव है ना। और 8 में से 8 गया तो यहाँ पे आ गया 0 और 7 में से 1 गया तो यहाँ लिखेंगे 6 है ना। और आपका हो गया आंसर, घटाव का आंसर हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है यानी कि ये हिसाब आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जोड़ और घटाव दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अब बात करने वाले हैं गुणा का दोस्तों है ना। चलिए तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। उसके बाद पहले इस अंक को लिख लीजिए यहाँ पे 85 दशमलव है ना, कितना है 6 और 0 है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए नीचे कितना है तो 4.2 है और इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे गुना का चिन्ह। इसको करेंगे जिस प्रकार सिंपल गुना किया जाता है उस प्रकार से इसको भी कर लेंगे। चलिए पहले 2 से करेंगे टोटल में गुना, उसके बाद जब 2 से हो जाएगा तो फिर 4 से करेंगे इस टोटल वाले में। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 2 से गुना करेंगे 0 में, यानी किसी भी संख्या से 0 में गुना किया जाता है दोस्तों तो लिखाता है क्या चीज 0। तो 2 से गुना कर रहे हैं 0 में तो यहाँ लिखेंगे 0 है ना। 2 से गुना करेंगे 6 में यानी 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो 2 का 2 दूनी 4 दूतिया 6 2 चौक 8 2 10 2 छक 12 हो गया दोस्तों है ना। तो 12 किस प्रकार लिखाता है तो 1 पर 2 12 होता है तो 12 के लिखेंगे यहाँ पे 2 है ना। और बाकी रह गया 1। चलिए आगे गुना करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार है ना तो 2 5 हो जाएगा 10 और 1 जोड़ेंगे बकिया तो 10 1 11, 11 के हो जाएगा 1 यहाँ पे। फिर बाकी रह गया 1 दोस्तों, 11 इस प्रकार का लिखाता है। 11 का 1 हो गया, बाकी रह गया 1 बाकी रह गया। चलिए अब 2 से गुना करेंगे 8 में तो 2 8 होता है 16 और 1 बाकी जो यहाँ रह गया तो हो गया 17 मिला करके दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 17 के 17 लिखेंगे दोस्तों है ना। पहले वाला संख्या से यानी कि 2 से टोटल में गुना हो गया। अब करेंगे 4 से टोटल में। अब 4 से कीजिए 4 गुना 0 है ना। तो पहला वाला संख्या से टोटल में गुना किया तो पहले वाले के सामने यहाँ पे क्रॉस लगा देना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से गुना करेंगे टोटल में, 4 गुना 0 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0। 4 गुना करेंगे 6 यानी 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 4 का 4 4 दूनी 8 4
12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक 24 हो गया दोस्तों। 24 लिखा था 2 पर 4 24, तो 24 के लिखेंगे यहाँ पे 4 है ना, और बाकी रह गया 2। अब 4 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार। 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 5 20 और 2 बाकी वाला 20, 2 हो गया 22। 22 इस प्रकार से लिखा था तो 22 का लिखेंगे 2 यहाँ पे है ना, बाकी रह गया फिर से 2। और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार है ना, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 6 चौक 24, 28, 4 32 और 2 बाकी वाला दोस्तों 32 और 2 हो गया 34, तो यहाँ लिखेंगे 34। अब इसको जोड़ देंगे दोस्तों है ना, तो 0 के सामने 0 हो गया, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 5 है ना, 5 है ना, 7 और 2 जोड़ेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 7 दोनों, यहाँ पे 1 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 3 का 3 लिखेंगे। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि दशमलव हमको कहाँ लगाना है ना, तो यहाँ पे गुना में थोड़ा सा कुछ अलग है दोस्तों, इसको समझ लीजिए अच्छे से है ना। यहाँ पे क्या होता है कि दशमलव यानी ऊपर और नीचे दोनों में देखना पड़ता है और देखने के बाद दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसमें दशमलव यानी आंसर वाले में लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर वाले में जब देख रहे हैं यहाँ पे इकाई की तरफ से देखना है तो 2 अंक के बाद दशमलव इसमें है और इसमें 1 अंक के बाद, यानी कि 2 इसमें और 1 इसमें, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। वो भी कहाँ लगाना है दोस्तों, तब आंसर में लगाना है। तो चलिए इधर से लगा लेते हैं, इस तरफ से लगाया जाता है, 3 अंक के बाद लगाएंगे 1 2 3, मतलब यहाँ आएगा, यहाँ पे लग गया दशमलव दोस्तों, और ये हो गया गुना का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को गुना भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं भाग का दोस्तों, चलिए इसको भी हल कर लेंगे। बस आप लोग है ना, बस आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से है ना शुरू से अंत तक इसको देखिए और उसके बाद अच्छे से देखिए और ध्यान पूर्वक देखिए। चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं, यहाँ पे 3 से भाग देंगे, इसमें कितना में, तो 68.3 है दोस्तों। चलिए इसमें लगाते हैं है ना। भाग किस प्रकार लगाया जाता है, पहले 1 अंक में लगाएंगे, 1 अंक में भाग नहीं जाएगा तो 2 अंक में लगाएंगे, इसी प्रकार से भाग लगाया जाता है दोस्तों। चलिए 3 से लग रहा है 6 में भाग, कितने बार में लगाएंगे, तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़िए है ना, 6 आना चाहिए या 6 से कम रहना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ हो गया 3 दूनी 6, ये 6 में से 6 घट गया तो कटकुट हो गया। अब उतारेंगे आगे के अंक, यहाँ पे 8 उतरेगा दोस्तों। अब 3 से लगाएंगे 8 में, कितना बार में लगेगा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 बार में ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब कि 2 ही बार में लगेगा। तो चलिए 2 बार में लगा लेते हैं, 3 दूनी 6 ही आएगा, 8 में से यहाँ पे घटाएंगे 6 तो आ जाएगा 2, यहाँ पे दशमलव है दोस्तों तो इसलिए आंसर की तरफ इधर लगाएंगे दशमलव। अब आगे के अंक उतारेंगे, यहाँ पे 3, कितना हो गया, 23 हो गया। अब 3 से लगाना है दोस्तों, भागा कितना में, 23 में। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18 यानी 3 7 21, यानी कि 7 बार में लगेगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे 7 और 3 7 हो गया यहाँ पे 21, 3 में से 1 गया तो यहाँ आएगा 2 और यहाँ हो गया कटकुट, ये हो गया हमारा शेष दोस्तों है ना, शेष फल जिसको बोला जाता है, ये हो गया आपका आंसर, यही हो गया आंसर है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दशमलव वाले जोड़ घटाव गुना और भाग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो है ना। तो आज का वीडियो बस यहीं तक दोस्तों, इसके आगे हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले हैं।